Hello everyone. Today I will start a new chapter Socialism in Europe and the Russian Revolution. Introduction. This lesson throws light on the coming of socialism in Europe and the dramatic events that forced the ruling monarch Tsar Nicholas II to give up power. इस लेसन में हम जो पूरे यूरोप में जो सोशलिज्म समाजवाद जो फैला था उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे ये रशिया में स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया एंड एक के बाद एक जो भी ड्रामेटिक इवेंट्स हुए थे जिसकी वजह से जो वहाँ पे जो रूलर था जो मोनार्ची जो रूलिंग थी वहाँ का जो राजा था निकोलस सेकंड जार जार मीन्स किंग तो जो वहाँ का राजा था निकोलस सेकंड उसने टू गिव अप पावर उसने अपना सिंहासन एब्डिकेट कर दिया मीन्स त्याग दिया वन कैन सी हाउ द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म ब्रॉट अबाउट रशियन रिवॉल्यूशन द एज ऑफ सोशल चेंज अब कहा गया है कि जो ये एज थी ये जो युग था 1613 से लेके 1917 तक जो रोमनो डायनेस्टी थी जिसने रशियन एम्पायर पे रूल किया तो यह एज कौन सी कहलाई सोशल चेंज की एज तो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओपन अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग ए ड्रामेटिक चेंज इन द सोसाइटी अब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था उसने क्या करा बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हुई उसकी वजह से जो सोसाइटी में ड्रामेटिक चेंजेस आए फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से तो इसी रिवॉल्यूशन की वजह से रशिया में भी रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ पीपल वर कंजर्वेटिव्स लिबरल्स एंड रेडिकल्स अब यहाँ पे जो रशिया था इसके जो पीपल्स थे वो 3 थॉट्स में डिवाइड हो गए यहाँ पे 3 टाइप्स की थॉट देखने को मिलती है एंड 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवीज़न हुआ कौन कौन से पूरा यूरोप पूरा रशिया 3 थॉट्स में डिवाइड हो गया लिबरल्स रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स लिबरल्स अब लिबरल्स कौन कहलाए तो लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स यहाँ पे लिबरल्स क्या चाहते थे वह एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जो सभी धर्मों को समान समझे यहाँ पे यूरोप में जो मेन धर्म थे 4 टाइप्स के यहाँ पे मेन धर्म थे कौन कौन से थे वो 4 धर्म थे यहाँ पे 4 टाइप के थे एंड वो थे कैथोलस प्रोटेस्टेंट्स मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट तो लिबरल्स क्या चाहते थे कि सभी धर्मों को समानता मिले दे वर अगेंस्ट द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द डायनेस्टिक रूलर्स जो उस समय डायनेस्टी में थे जो डायनेस्टिक जो रूलर्स था उसके अनकंट्रोल्ड पावर के अगेंस्ट थे दे वांटेड राइट्स फॉर इंडिविजुअल्स यहाँ तक कि वे इंडिविजुअल्स के लिए राइट भी चाहते थे दे आर्ग्यूड फॉर एन इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट वह पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहते थे कैसी इलेक्टेड एंड सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाय अ वेल ट्रेंड जुडिशियरी दैट वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स एंड इसी के साथ में जुडिशियरी में भी जुडिशियरी भी चाहते थे बट कैसी इंडिपेंडेंट दे वर नॉट डेमोक्रेट्स वह डेमोक्रेसी नहीं चाहते थे बिकॉज दे डिडंट बिलीव इन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्योंकि वह यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव नहीं करते थे अब नेक्स्ट है रेडिकल्स कौन है रेडिकल जो पर्सन्स थे वो क्या चाहते थे दे वांटेड ए नेशन वह एक ऐसा नेशन चाहते थे इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन मेजोरिटी की गवर्नमेंट बने अब यहाँ मेजोरिटी मीन्स जो 4 टाइप्स के यहाँ पे रिलीजन थे धर्म थे तो जिसके पास ज़्यादा मेजोरिटी है मतलब जिस धर्म के ज़्यादा पर्सन्स है उन्हीं की गवर्नमेंट बने दे रेडिकल्स डिसलाइक्ड concentration of property in hands of a few, not the existence of private property. नेक्स्ट थे कंजर्वेटिव्स
द रेसिस्टेड चेंज, वह भी चेंज चाहते थे, बट आफ्टर द रिवॉल्यूशन दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग चेंज प्रोवाइडिंग इट वॉज स्लो एंड हैड लिंक्स एंड रिस्पेक्टेड द पास्ट. कंजर्वेटिव्स चेंज चाहते थे बट वेरी स्लो चेंज, वे बहुत स्लो चेंज चाहते थे एंड जो पास्ट था वह उसकी भी रिस्पेक्ट करते थे. अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज. इट वॉज द बिगनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. अब यह इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत थी जहाँ पे मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रंस वर पुश्ड इनटू फैक्ट्रीज फॉर लो वेजेस. तो इन इंडस्ट्रीज़ में मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रंस, इन्हें फैक्ट्रीज़ में बहुत लो वेजेस पे, वेजेस मीन सैलरी पे, कम सैलरी पे उनको पुश किया गया. लिबरल्स एंड रेडिकल्स हु वर फैक्ट्री ऑनर्स, जो लिबरल्स एंड रेडिकल्स थे, जो फैक्ट्री के ऑनर्स थे, उन्होंने ये फील किया, महसूस किया दैट एफर्ट्स मस्ट बी एनकरेज्ड so that benefits of industrialization should be passed on to workers. जो लिबरल्स एंड रेडिकल्स की सोच वाले जो पर्सन्स थे एंड जो फैक्ट्री ऑनर भी थे, उन्होंने यह महसूस किया कि उन्होंने ये एनकरेज किया, वर्कर्स को एनकरेज करने का एफर्ट किया, प्रयास किया ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके. द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप. Socialists were against private property and saw it as the root of social evils. Socialists were against private properties. जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के जो मालिक थे, जो उनकी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ थी, तो सोशलिस्ट उनके अगेंस्ट थे. उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या देखा कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है ये क्या है, इट्स द रूट ऑफ सोशल एविल्स. यह है समाज की बुराइयों की जड़ है. Some believed in cooperatives, some demanded that governments must encourage cooperatives. हैं कुछ तो इनमें से बिलीव करते, किसमें, कोऑपरेटिव में बिलीव करते थे, एंड कुछ डिमांड करते थे हैं कि गवर्नमेंट को एनकरेज करना चाहिए कोऑपरेटिव्स को. एंड जो कार्ल मार्क्स यहाँ पे सोशलिज्म के फिलोसोफर थे. कार्ल मार्क्स एंड Friedrich Engels added that industrial society was capitalist. इन्होंने अपने थॉट्स जो ऐड किए, ये जो फिलोसोफर्स थे इन्होंने भी ऐड किया कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट. मार्क्स किस में बिलीव करते थे, दैट ए सोशलिस्ट सोसाइटी वुड फ्री द वर्कर्स फ्रॉम कैपिटलिज्म. वह बिलीव करते थे कि जो सोशलिस्ट जो सोसाइटी है वो फ्री होनी चाहिए, फ्री द वर्कर्स फ्रॉम कैपिटलिज्म. दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी. ये सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, एक कम्युनिस्ट सोसाइटी. सपोर्ट फॉर सोशलिज्म. बाय द 1870s सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप. अब ये पूरे यूरोप में स्प्रेड हो गया. एंड टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी. अब जो सोशलिस्ट धीरे धीरे किस चीज़ में कन्वर्ट हो रहे, उसने एक इंटरनेशनल बॉडी के रूप में फॉर्म हुआ और उसे क्या नेम दिया गया, द सेकंड इंटरनेशनल. जो वर्कर्स इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के वर्कर्स थे एंड जर्मनी बिगैन फॉर्मिंग एसोसिएशंस टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस. अब यहाँ पे इंग्लैंड एंड जर्मनी ने भी नए नए एसोसिएशंस फॉर्म किए. किस लिए फॉर्म किए, ताकि वह अपने लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव कर सके. दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स. और यहाँ तक कि उन्होंने कुछ फंड्स भी सेट किए ताकि वह उस जो उन फंड्स में उन लोगों की हेल्प कर सके किस समय, जब वह डिस्ट्रेस में हो या उन्हें जब पैसों की उन्हें डिमांड हो, ऐसे समय में वह उनकी हेल्प कर सके. एंड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग हावर्स एंड द राइट टू वोट. In Germany, these associations worked closely with the Social Democratic Party and helped it win parliamentary seats. By 1905,
Socialist and trade unionist formed a Labour Party in Britain. अब यहाँ पे अलग अलग पार्टीज फॉर्म हुई अलग अलग जगह पे है. एट 1914 में सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप. Represented by strong figures in parliamentary politics, their ideas did shape legislation, but governments continued to be run by conservatives, liberals and radicals. अब यहाँ पे सोशलिज्म के सपोर्ट में यूरोप के बहुत से कंट्रीज़ में अलग अलग पार्टीज़ फॉर्म हुई.